वेलकम बैक ट्यूटोरियल ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो इस जो जावा स्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल है इसमें हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें वेरिएबल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, चलिए आपको 5वीं क्लास में ले चलते हैं। तो वेरिएबल से जो होता है वो बेसिकली एक प्लेस होल्डर होता है किसी चीज़ के लिए। सपोज आप वो वैल्यू चेंज करते हो तो जो वेरिएबल है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो वेरिएबल जस्ट लाइक ए प्लेस होल्डर, आप कोई भी चीज़ उसमें पुट करोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी चीज़ आप चेंज करोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेसिकली होता क्या है, जो वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली होता क्या है, जस्ट लाइक ए प्लेस होल्डर फॉर समथिंग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। बेसिकली सपोज आप यहाँ पर आप लिखते हो x इक्वल टू मोदी, x इक्वल टू मोदी एंड x इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखते हो मोदी एंड अगली लाइन में जाते हो आप और यहाँ पर लिखते हो आप आई लव एक्स एंड आई लव एक्स एंड एक्स कम फ्रॉम गुजरात, GUJRAT। तो एक्स कम फ्रॉम गुजरात। तो दिस इज बेसिकली ए वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पर एक्स में आप कोई भी वैल्यू चेंज करोगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली जो वेरिएबल होता है जस्ट लाइक ए प्लेस होल्डर फॉर समथिंग। तो ये प्लेस होल्डर होता है, आप कोई भी चीज़ इसमें पुट करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। सपोज मैं यहाँ पे मोदी की जगह कोई भी चीज़ चेंज करूँगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेसिकली ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। तो बेसिकली जो वेरिएबल होता है वो प्लेस होल्डर होता है किसी की चीज़ के लिए, उसमें आप कोई भी चीज़ पुट करेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए, तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट को वेरिएबल्स के बारे में बताना है कि मैं वेरिएबल्स के साथ काम करने वाला हूँ, तो आपको एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो एट्रीब्यूट होता है VAR, वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म VAR यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा आपको जावा स्क्रिप्ट में, अपने बताने के लिए जावा स्क्रिप्ट को कि मैं वेरिएबल्स के साथ काम करने वाला हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली वेरिएबल्स, उसके बाद आपको नाम बताना है आप किस वेरिएबल के साथ में काम करने वाले हैं। तो मैंने वेरिएबल का नाम बता देता हूँ यहाँ पर x। तो वेरिएबल x एंड उसको वैल्यू देंगे यहाँ पर। तो x इक्वल टू, यहाँ पर मैं वेरिएबल, तो जो इक्वल टू का साइन है उसको जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। तो अगर आप टेक्निकल भाषा में किसी जो इक्वल टू साइन है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी सरलता के लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू का ही उपयोग करूँगा, इक्वल टू साइन ही बोलूँगा यहाँ पर। तो वेरिएबल x एंड इसको कुछ आपको वैल्यू देना है। तो सपोज मैं यहाँ पर उसको वैल्यू देता हूँ 23 एंड इसको जो इंस्ट्रक्शन दे दिया है अब इसको मुझे सेमीकोलन के अंदर बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको शो करता हूँ कहाँ पर, ब्राउज़र पर। तो इसको लिए मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट WRITE एंड पैरेंथेसिस के अंदर इसको बंद कर देना हो। यहाँ पर पिछली बार की तरह नहीं करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग पुट नहीं कर रहे हैं अभी ब्राउज़र पर, मैं यहाँ पर वेरिएबल पुट कर रहा हूँ। तो इसको डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर पुट नहीं कर रहा है। जब आप वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो उसको पुट, अगर आप ब्राउज़र पर शो करना चाहते हैं तो उसको क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद नहीं करते हैं। तो उसको उसकी वैल्यू लिखना है कि आप कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ यहाँ पर और इसके आगे मैं सेमीकोलन का साइन लगा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाकर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई है। तो यहाँ पर सपोज मैं वेरिएबल को फिर चेंज करता हूँ, यहाँ पर x की जगह मैं 56 लिखता हूँ सपोज हम, और फिर से मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और फिर ब्राउज़र को मैं ओपन करता हूँ और मैं ब्राउज़र को फिर ओपन करता हूँ और ब्राउज़र को मैं फिर ओपन करता हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे चेंज कर दी थी। तो यहाँ पर भी वो वैल्यू चेंज हो गई है। तो बेसिकली जो वेरिएबल है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज है प्रोग्रामिंग वेबसाइट बनाने के अंदर। तो बेसिकली सपोज आप वेबसाइट बना रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो आप वेरिएबल को बदलना होगा। तो सिंपली आपको उसकी
वैल्यू जो पुट करनी है वो चेंज करनी है, तो वो आपको वैल्यू वहाँ पर लिख देनी है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल का यूज कर सकते हो। इसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट को तेज़ बना सकते हो और उसको धीमी बनाने से रोक सकते हो। तो वेबसाइट को तेज़ बनाने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए आपको बेसिकली वेरिएबल्स का यूज करना पड़ता है वेब पेज के अंदर। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है कि वेरिएबल्स का यूज कैसे करते हैं। सपोज मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से मेरे कहने का मतलब है, सपोज मैं यहाँ पर स्मॉल एक्स की जगह यहाँ पर मैं कैपिटल एक्स का यूज करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ ब्राउज़र पर जाकर, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर ब्राउज़र के द्वारा शो नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली केस सेंसिटिव करने का मतलब है कि आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप स्मॉल लेटर का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आप बिग लेटर का यूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो आपको बेसिकली सेम लेटर का यूज करना पड़ेगा, सेम साइज का। सपोज मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को कुछ नाम देता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऋषभ, और मैं यहाँ पर भी मैं ऋषभ लिखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। तो क्या होता है देखते हैं, RISHAB। एंड अगर मैं ब्राउज़र पे जाके अब रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ भी शो नहीं किया जा रहा है ब्राउज़र के द्वारा। तो बेसिकली जो वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। आपको वही शेप का यूज करना पड़ेगा अपने वेरिएबल के लिए। तो आप शेप को चेंज नहीं कर सकते हो, जो लेटर है उसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट के अंदर। आपको सेम ही साइज का लेटर का यूज करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ फिर से RISHAB। तो अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर फिर से शो किया जा रहा है ब्राउज़र के द्वारा। तो बेसिकली मेरा कहने का है कि वेरिएबल्स में आपको सेम लेटर का यूज करना होगा। आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज नहीं कर सकते हैं अलग अलग जगह। आपको सेम ही लेटर का यूज हर जगह करना पड़ेगा अगर आप वेरिएबल बना रहे हो। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, सपोज वेरिएबल हैं जो वो स्टार्ट होते हैं लेटर के साथ में या अंडरस्कोर के साथ में। सपोज मैं यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन बनाता हूँ, और जो बेसिकली जो वेरिएबल होते हैं वो स्टार्ट होते हैं लेटर के साथ में या अंडरस्कोर के साथ में। आप उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन बनाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, अंडरस्कोर यहाँ पर भी मुझे लिखना होगा। तो अंडरस्कोर के साथ में स्टार्ट होते हैं या तो लेटर के साथ में होते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर शो किया जा रहा है। अगर यहाँ पर शो नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो ब्राउज़र पर रन नहीं होगा, अगर आप लेटर के साथ में स्टार्ट नहीं करेंगे और अंडरस्कोर के साथ में स्टार्ट नहीं करेंगे। सपोज मैं नंबर के साथ स्टार्ट करता हूँ अपने वेरिएबल को। सपोज मैं अगर यहाँ पर इस तरीके का यूज करता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 ऋषभ लिखता हूँ, तो जो वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं और वो किसी भी नंबर के साथ में स्टार्ट नहीं होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं कि वो यहाँ से गायब हो गया है। जो मेरा वेरिएबल था, जो मेरा यहाँ पर नंबर शो हो रहा था, वो यहाँ से गायब हो गया है। तो आप किसी भी वेरिएबल को नंबर के साथ में स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और ना ही किसी आप परसेंट साइन के साथ स्टार्ट कर सकते हो और ना ही किसी एंड साइन के साथ में स्टार्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर परसेंट साइन एंड एंड साइन का यूज करता हूँ, परसेंट साइन एंड डॉलर साइन का यूज करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर भी किया है। अगर मैं फिर से यहाँ पर सेव करता हूँ और फिर से ब्राउज़र पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर शो नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल होते हैं वो क्या है, परसेंट साइन, डॉलर साइन और किसी भी ऐसे साइन के साथ स्टार्ट नहीं होते हैं। वो केवल लेटर और अंडरस्कोर के साथ में स्टार्ट होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि लेटर के बाद में अगर आप यहाँ पर कोई नंबर पुट करते हो, सपोज मैं यहाँ पर 55 लिखता हूँ और यहाँ पर भी मैं 55 लिखता हूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पर अगर सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो आप जो वेरिएबल है अगर वो लेटर से स्टार्ट होता है, लेटर के बाद में अगर आप नंबर का यूज कर रहे हैं
नंबर का यूज कर रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा। अगर मैं वेरिएबल को कोई नाम दे रहा हूँ, वो लेटर से स्टार्ट होता है, उसके बाद में अगर मैं लेटर के बाद में अगर नंबर पुट कर रहा हूँ तो वो ब्राउज़र के द्वारा शो किया जाएगा, ब्राउज़र के द्वारा रन किया जाएगा। इसका मतलब है कि मेरी वेबसाइट सही तरीके से काम कर रही है। और वेरिएबल के बाद में माने लेटर के बाद में आप नंबर पुट कर सकते हो और अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर साइन का भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप परसेंट साइन और डॉलर साइन का अगर यूज करके देखते हैं, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर डॉलर साइन और परसेंट साइन का यूज करके देखते हैं अगर, और ब्राउज़र पर यहाँ पर सेव करके ब्राउज़र पर अगर रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पर से आप देख रहे हो कि जो वैल्यू है वो गायब हो गई है यहाँ से। तो बेसिकली आप जो वेरिएबल हैं वो लेटर से स्टार्ट होते हैं। लेटर के पहले आप केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, और लेटर के बाद में आप अंडरस्कोर और किसी नंबर का यूज कर सकते हो, और किसी भी साइन का यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि परसेंट साइन, डॉलर साइन, एंड साइन, एस्ट्रिक्स वगैरह वगैरह। किसी भी साइन का यूज आप नहीं कर सकते हो। तो इस लेक्चर में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जावा स्क्रिप्ट का, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज क्या होते हैं। तो इस लेक्चर के लिए मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, सी यू लेटर, थैंक यू, वंदे मातरम, धन्यवाद।